जिंदगी कितनी भी खूबसूरत रही हो, उसका अंत यानी कि मृत्यु दुखद ही होती है। और कहते हैं मृत्यु के बाद का जीवन शुरू होता है कब्रिस्तान से। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ कब्रिस्तान में किसी कब्र के नीचे छुपी कहानी को तोड़ते हुए। कहानी का शीर्षक है कब्रिस्तान का अभिशाप, अंत तक रहना। चैप्टर 1, द इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। अर्जुन एक अनुभवी पत्रकार था जो अपने निडर रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता था। गांव के बाहरी इलाके में भूतिया कब्रिस्तान की कहानियां वर्षों से प्रसारित होती रही है, लेकिन किसी ने कभी इसकी जांच करने की हिम्मत नहीं की। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित अर्जुन ने अपने कैमरे और नोटबुक से लैस होकर वहां एक रात बिताने का फैसला किया। अर्जुन की कब्रिस्तान की यात्रा के बारे में जब गांव वालों को पता चला तो गांव वालों ने उसे जाने के खिलाफ चेतावनी दे डाली। उनकी आंखें डर से फटी हुई थीं। उन्होंने भयानक आवाज़ों, भूत प्रेत और लापता लोगों के बारे में बात की। उनकी चेतावनियों को अंधविश्वास कहकर खारिज करते हुए अर्जुन अपनी बाइक पर निकल पड़ा और जैसे ही सूरज डूबा वो कब्रिस्तान पहुंच गया। कब्रिस्तान एक उजाड़ जगह पर थी जो घास फूस से घिरी हुई थी और अप्राकृतिक कोहरे में डूबी हुई थी। हवा में मुर्दों की गंध मौजूद थी। अर्जुन ने जंगल के दरवाजों को धक्का देकर खोला जो अशुभ रूप से चरमरा रहे थे और अंदर चला गया। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई बहती हुई कब्रों और मकबरों की कतारों को दिखाती हुई जा रही थी। जैसे ही वो कब्रिस्तान में गहराई तक गया, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कब्रें फुसफुसा रही हैं। उनकी आवाज़ें धीमी और भयानक थी। उसने अपना कैमरा सेट किया और किसी नेगेटिव एक्टिविटी को कैद करने की उम्मीद में तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। घंटों बीत गए और कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। वह सोचने लगा कि शायद कहानियां बस कहानियां ही हैं। चैप्टर 2, द फर्स्ट एनकाउंटर। जैसे ही वह सामान पैक करने लगा, अर्जुन को हल्की हल्की सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपने टॉर्च बंद कर दी और ध्यान से आवाज़ को सुनने लगा। सिसकियाँ तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे पास में ताज़ा खोदी गई कब्र से आ रही हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो कब्रों के पास पहुंचा और उसने मिट्टी से एक लाल हाथ बाहर निकलते देखा। वह भयभीत होकर लड़खड़ाकर वापस लौटा, लेकिन फिर उसकी पत्रकारिता की प्रवृत्ति जाग उठी। उसने उस व्यक्ति की मदद करने के लिए बेतहाशा अपने हाथों से खुदाई की। कब्र से एक युवती बाहर आई और हाँफने लगी। उसका शरीर कांप रहा था। उसने बोला, अब हमें निकलना होगा यहाँ से। अब ये कोई सामान्य घटना नहीं थी दोस्तों। रात के सन्नाटे में कब्रिस्तान जाना अपने आप में एक चूतिया काम है। फिर एक कब्र से किसी मृत लड़की का बाहर निकल आना। ऐसी स्थिति में मैं होता तो बहन चोट घंटा किसी मरी हुई लड़की की मदद करता, लेकिन अर्जुन जो कि एक पत्रकार था,
जो अभी भी सदमे में था। उसने पूछा, तुम्हारे साथ ऐसा आखिर किसने किया है? खैर उस लड़की ने जवाब दिया कि कब्र की देखभाल करने वाला ही उसकी इस स्थिति का जिम्मेदार है। वो इंसान नहीं है, वो लोगों की आत्माओं का शोषण करने के लिए उन्हें जिंदा दफन कर दिया करता है। यह सुनते ही अर्जुन की रूह कांपने लगी। इससे पहले कि अर्जुन उसकी बात को समझ पाता, उन्हें कदमों की आहट सुनाई दे। महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया और वे दोनों गेट की ओर भागे। लेकिन देखभाल करने वाले चमकदार लाल आंखों वाले एक लंबी छायादार आकृति ने उनका रास्ता रोक लिया। उसकी भयानक मुस्कुराहट से नुकीले दांतों की कतारें प्रकट हो रही थीं। वो पिशाच बोला, इतनी जल्दी जा रहे हो? उसकी आवाज कब्रिस्तान में गूंज रही थी। अर्जुन को महसूस हुआ कि किसी ठंडे हाथ ने उसके हृदय को जकड़ लिया है। महिला चिल्लाई और गिर पड़ी। उसका शरीर अर्जुन की आंखों के सामने धूल में बदल गया। पिशाच ने अर्जुन पर झपट्टा मारा, लेकिन वो चकमा देकर गेट की ओर भागने में सफल रहा। वह हांफते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकला और तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक वह अपनी बाइक के पास नहीं पहुंच गया। और इस वक्त बज रहे थे रात के 1:45। चैप्टर 3 द विलेज डार्क सीक्रेट। गांव में वापस आकर अर्जुन ने स्थानीय अधिकारियों के साथ अपनी उस काली रात की कहानी साझा की। गांव वाले चुपचाप सुनते रहे। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। तभी गांव का एक बुजुर्ग, तीखी आंखों वाला एक कमजोर आदमी आ गया और कब्रिस्तान के काले इतिहास का खुलासा किया। उस बूढ़े आदमी ने बताया, कई साल पहले केयर टेकर राघव नाम का एक व्यक्ति था, जो कि एक सम्मानित व्यक्ति था। लेकिन लालच और काले जादू ने उसे राक्षस बना दिया था। वो कच्चा मांस खाया करता था, खून पिया करता था। उसने एक ऐसे अनुष्ठान की खोज की जो जीवित लोगों की आत्माओं को भस्म करके उसे अमर कर सकता था। उसने लोगों को कब्रिस्तान में जिंदा दफनाना शुरू कर दिया। कोई भी उसके असली चेहरे को नहीं पहचान पा रहा था। जब आखिरकार उसके बुरे कामों का पता चला तो गांव वालों ने उसको दंड देने का सोचा। लेकिन राघव, जो अब एक शक्तिशाली तांत्रिक बन चुका था, उसने कब्रिस्तान को श्राप दे दिया। जो कोई भी कब्रिस्तान में प्रवेश करेगा वह हमेशा के लिए वहीं रहने के लिए अभिशप्त होगा और उनकी आत्माएं उसकी शाश्वत भोग मिटाने के लिए फंस जाएंगी। चैप्टर 4 मौत का मुर्दा नाच। श्राप को समाप्त करने के लिए अर्जुन और ग्रामीणों का एक समूह पवित्र कलाकृतियों और हथियारों से लैस होकर सुबह सुबह कब्रिस्तान गए। उन्हें आशा थी कि वे दिन के दौरान राघव को पकड़ लेंगे, जब उसकी शक्तियां सबसे कमज़ोर होंगी। जैसे जैसे वे राघव के घर के पास पहुंचे, हवा ठंडी हो गई और कोहरा घना हो गया। जीर्ण शीर्ण घर के अंदर उन्होंने राघव को एक काला जादू करते हुए पाया। राघव ने बड़ी बड़ी आंखें करके हंसते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? राघव ने भयानक और शक्तिशाली राक्षसों और मृतकों को जगाया और देखते ही देखते वहां
मौत तांडव करने लगी और पूरा गांव उस कब्रिस्तान में समा गया। सुबह का वक्त था लेकिन कब्रिस्तान में अंधकार नृत्य कर रही थी और राघव की हंसी से कब्रिस्तान गूंज रहा था। अर्जुन दूर खड़ा ये भयभीत करने वाला दृश्य देख रहा था, लेकिन आज उसकी हिम्मत शायद कहीं खो गई थी। वो वहाँ से जैसे तैसे भाग के वापस गांव आ जाता है, लेकिन अब गांव में गहरा सन्नाटा था क्योंकि अर्जुन को छोड़कर बाकी सारा गांव मौत की काली नींद में सो चुका था। अर्जुन उस दृश्य को कभी भूल नहीं सका जो उसने कब्रिस्तान में देखा था। उसने कब्रिस्तान के काले रहस्यों को उजागर करते हुए अपनी कहानी प्रकाशित की और यह एक सनसनी बन गई। दूर दूर से लोग कब्रिस्तान को देखने आए, लेकिन किसी ने कब्रिस्तान के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन गांव छोड़कर शहर आ चुका था, लेकिन चांदनी रातों में वह कभी कभी ठंडे पसीने में डूब जाता था और डर के जाग उठता था। रात के वक्त कब्रिस्तान की मुस्कुराहट और जिंदा दफनाए गए लोगों की सिसकियां उसे आज भी सोने नहीं देती। कब्रिस्तान का अभिशाप कभी टूट नहीं सका। उसकी काली छाया उसके दिमाग में बनी हुई थी, जो उस अंधेरे की याद दिलाती थी जो दुनिया की सतह के नीचे छिपी हो सकती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जिंदा रहो, जागते रहो।